Hello, bachcha. Let's see this question. So this question says, in chromatography technique, the purification of compound is independent of option A, solubility of the compound, option B, mobility or flow of solvent system, option C, length of the column or TLC plate, option D, physical state of the pure compound. So इस question में जो key concept है वो है chromatography. Key concept is chromatography. So chromatography क्या है? It is a technique for the separation of mixture. Technique. It is a technique for the separation of mixture. For the separation of mixture into its components. इसके components जो मिक्सचर में कंपोनेंट्स है उसको सेपरेट करने की जो टेक्निक है वो टेक्निक हमारे पास क्रोमेटोग्राफी होती है. तो इस टेक्निक में जो मिक्सचर होता है डिसॉल्व इन लिक्विड, मिक्सचर को हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं एक फ्लूइड में. मिक्सचर डिसॉल्व इन लिक्विड कॉल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोबाइल फेज. मोबाइल फेज वो मूवमेंट करता है. और एक हमारे पास इसमें जो ये टाइप ऑफ जो क्रोमेटोग्राफी है उसके अकॉर्डिंग वो हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी है तो पेपर, अगर टीएलसी है तो टीएलसी, और कॉलम क्रोमेटोग्राफी हम यूज कर रहे हैं तो कॉलम. सो जो हमारे पास ये होते हैं इन्हें हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज. और हम जो सेपरेशन है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय यूजिंग द आरएफ वैल्यू. सो जो आरएफ है इसको बोला जाता है रिटार्डेशन फैक्टर. इसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सोल्यूट. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सोल्यूट, जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे सोल्यूट उनको बोला गया है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सोल्यूट, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट, उसको बोला जाता है सॉल्वेंट. सो हमारे पास जो हमारा स्टेशनरी फेज है उसकी जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो फिक्स होनी चाहिए क्योंकि हमें उससे मेजर करना है. सो टीएलसी प्लेट और पेपर और कॉलम जो भी हम यूज कर रहे हैं, और कॉलम लेंथ शुड बी फिक्स. तो उसकी लेंथ फिक्स होनी चाहिए. दैट मीन्स क्रोमेटोग्राफी उस पर डिपेंड करती है. साथ में इस बात पे भी डिपेंड करती है कि जो उसकी सॉल्युबिलिटी है वो कितनी है. सॉल्युबिलिटी एक फैक्टर है, उस पर भी डिपेंड करती है. इससे हमें जो मिक्सचर है जब वो मोबाइल फोर्स में डिसॉल्व होता है तो सॉल्युबिलिटी फैक्टर पे भी डिपेंड करती है. जितना फास्टर वो सॉल्यूबल होगा उतना ही फास्टर वो मोबाइल फेज में मूव करेगा. और हमारे पास ये डिग्री ऑफ सेपरेशन, डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन सेपरेशन, इस पे भी डिपेंड करता है. तो मोबिलिटी और फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है. तो ये हमारे पास यहाँ पे जो फैक्टर हमें गिवन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, इस पे हमने देखा डिपेंड करता है. मोबिलिटी और फ्लो ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम पे भी डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है. लेकिन फिजिकल स्टेट प्योर कंपाउंड की क्या है इस बात पे डिपेंड नहीं करता है. हमें उससे एक सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है एक फ्लूइड में डिसॉल्व करके. तो वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है. तो यहाँ पे जो प्यूरिफिकेशन इंडिपेंडेंट है वो क्या है, ऑप्शन डी. सो हमारा जो यहाँ पे फाइनल आंसर होगा ऑप्शन डी होगा. सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.